हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग पहला पार्ट देख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में एवं बी और सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। समझ गए? दूसरा लाइन में है बी और सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। और तीसरा लाइन में है ए बी और सी मिलकर इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन कितना कार्य है ये नहीं दिया है, यानी हम इस तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 24। यानी हमारा कार्य क्या हो गया? 24। ठीक है, काम हो गया 24। देखिए 24 काम को ए बी 8 दिन में करता है, यानी प्रतिदिन ए बी 3 काम करेगा। समझ गए? उसी प्रकार बी और सी 24 काम को 12 दिन में करता है, यानी प्रतिदिन 2 काम करेगा। ठीक है, उसी प्रकार ए बी सी 24 काम को 6 दिन में करता है, यानी प्रतिदिन 4 काम करेगा। समझ गए? अब देख लीजिए, ए और बी डेली 3 काम करता है, बी और सी डेली 2 काम करता है। समझ गए? और ए बी सी डेली 4 काम करता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी डेली 4 काम करता है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ए प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी वाट। ठीक है, अब देखिए ए बी का मान क्या है? 3 काम। यहां हम लिख सकते हैं 3 प्लस सी बराबर 4 काम। ठीक है, सी बराबर क्या है? 1 काम, क्योंकि 3 प्लस 1 4, यानी इधर से भी यहां सी है, उधर जाएगा तो घट जाएगा। यानी देख लीजिए 4 - 3 बराबर 1 काम, सी निकल गया। उसी प्रकार सी निकल गया, सी का मान यहां रख सकते हैं बी और सी की जगह। ठीक है, बी और सी के जगह 2 काम है, यहां हम सी का मान 1 काम रख सकते हैं, यहां रख दिए 1 काम। ठीक है, बराबर 2 काम। समझ गए? यानी बी का मान भी हमारा क्या गया? 2 - 1 बराबर 1 काम। यहां है सी का मान और यहां है बी का मान। अब निकालना है ए का मान। ठीक है, यहां क्या ए का मान है? यह यहां हम रख देंगे अगर बी का मान, तो ए का मान निकल जाएगा। बी का मान क्या है? 1। ठीक है, यानी हम यहां अगर 1 रख दी तो बी के 1 देख लीजिए, अगर ये ए प्लस बी बराबर 3 काम। ठीक है, अगर यहां हम बी का मान है 1 काम, यहां 1 काम रख दी तो ए का मान निकल जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2 काम। ठीक है, ए बराबर भी निकल गया, यहां स्टार हो चुका, और यहां बी का मान भी निकल गया, यहां भी स्टार हो चुका। ठीक है, और यहां सी का मान निकल गया, यहां भी स्टार हो चुका। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? टोटल काम हमारा कितना है? 24। देखिए ए प्रतिदिन कितना काम कर रहा है? 3 काम। ए प्लस सी, ए प्रतिदिन 3 काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद सी पूछ रहा है, सी प्रतिदिन 1 काम कर रहा है, यानी 1 बराबर 4 काम। ए और सी डेली 4 काम कर रहा है। ठीक है, तो 24 काम करने के लिए कितना समय लगेगा? यानी 24/4 बराबर 8 दिन। ठीक है, ए और सी इस काम को 8 दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, क्वेश्चन में है ए और बी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। समझ गए? उसके बाद बोल रहा है ए अकेले इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं दिया है, यानी इस दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 12। ठीक है, यानी हमारा काम क्या हो चुका? 12। समझ गए? काम 12 हो चुका।
12 काम को ए बी मिलकर 4 दिन में करता है, यानी ए बी प्रतिदिन 3 काम करता होगा। उसी प्रकार 12 काम को ए अकेले 6 दिन में करता है, यानी ए प्रतिदिन 2 काम करता होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। देखिए ए और बी प्रतिदिन कितना काम करता है? 3 काम। लेकिन ए कितना काम करता है? 2 काम। यहां हम लिख सकते हैं ए 2 काम किया प्लस बी बराबर 3 काम। समझ गए? यानी बी बराबर 1 काम हुआ। अब वही क्वेश्चन में पूछ रहा है बी अकेले पूरा काम को कितने दिन में करेगा। पूरा काम हमारा क्या है? 12, यानी 12/1। ठीक है, यानी बी 12 दिन में इस काम को पूरा करेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? क्वेश्चन है ए कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन। बी कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30, यानी हमारा काम क्या हो चुका? 30। समझ गए? काम हो चुका 30। ए प्रतिदिन 15 दिन में करता है 30 काम को। ठीक है, यानी प्रतिदिन 2 काम करेगा। समझ गए? उसी प्रकार बी 30 काम को 10 दिन में करता है, यानी प्रतिदिन 3 काम करेगा। समझ गए? यहां तक समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है बी 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी 2 दिन तक काम किया था। ठीक है, यानी यहां 2 से गुना करेंगे तो 6 काम बी किया है। समझ गए? क्योंकि 1 दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में 6 काम किया। टोटल हमारा कितना काम है? 30, यानी 30 - 6 बराबर 24, यानी 24 काम अब कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है, 24 काम अब ए करेगा। ए 1 दिन में 2 काम करता है, तो 24 काम करने के लिए 24/2 बराबर 12 दिन लगेगा। यानी कुल कितना दिन लगा? 12 दिन, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक ए रह रहा है। ठीक है, यानी ए 12 दिन में इस काम को करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी क्रमशः 6 और 12 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया। काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा? ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 6 दिन, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। पहले इस दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? 12, यानी हमारा काम हो चुका 12। ठीक है, अब 12 काम को ए 6 दिन में करता है। ठीक है, यानी प्रतिदिन ए 2 काम करेगा। उसी प्रकार 12 काम को बी 12 दिन में करता है, यानी प्रतिदिन 1 काम करेगा। समझ गए? उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है 3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया। ठीक है, यानी 3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, इसलिए 3 से यहां गुना करेंगे, यानी 3 दिन में ए 6 काम कर चुका है। ठीक है, और 6 काम करके छोड़ दिया है। ठीक है, यानी टोटल काम हमारा 12 है। 12 में से 6 काम ए कर चुका है, यानी अब कितना काम बचा? 6 काम बच चुका। ठीक है, और अब 6 काम को कौन करेगा? ए बी करेगा। समझ गए? यानी 6/1 बराबर 6 दिन में करेगा, क्योंकि प्रतिदिन बी 1 काम कर रहा है। ठीक है, और 6 काम को वह 6 दिन में करेगा। ठीक है, कुल कितना दिन लगा? 6 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो। क्वेश्चन बोल रहा है 3 आदमी ए बी सी क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करे, परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, क्वेश्चन में है इस बार 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी
15 दिन में करता है। ठीक है, काम कितना है यह नहीं दिया, यानी हम यह तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60। हमारा काम क्या हो चुका 60 हो चुका, समझ गए, काम 60 हो चुका। ए 10 दिन में करता है 60 काम को, यानी प्रतिदिन 6 काम करेगा, समझ गए। उसी प्रकार बी 60 काम को 12 दिन में करता है, यानी प्रतिदिन 5 काम करेगा, समझ गए। उसी प्रकार सी है 15 दिन में करता है, यानी प्रतिदिन 4 काम करेगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यानी बी का हम लोग 2 दिन का काम निकालते हैं। एक दिन में 5 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा 10 काम, समझ गए। यानी 60 माइनस 10 बराबर 50 काम। अब 50 काम को कौन करेगा ए और सी मिलकर। ठीक है, यानी ए और सी का एक दिन का काम हो गया 6 और 4 10, 6 प्लस 4 बराबर 10। एक दिन में ए और सी 10 काम करता है तो 50 काम कितने दिन में करेगा 50 बटा 10, यानी 5 दिन में। ठीक है, ए और सी मिलकर इस काम को 5 दिन में पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करे परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ए है, बी है और सी है। ए कितना दिन में करता है 10 दिन, बी 12 दिन, ठीक है, और सी 15 दिन। एलसीएम क्या होगा 60 होगा, 60 काम हो चुका है, समझ गए। यानी 60 काम को ए 10 दिन में पूरा करता है, यानी प्रतिदिन 6 काम करता है, समझ गए। उसी प्रकार बी 5 काम करता होगा, सी उसी प्रकार 15 दिन में करता है 60 काम को, यानी प्रतिदिन 4 काम करता होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी ए 2 दिन काम किया, कितना काम हुआ 12 काम हो चुका, समझ गए। 2 दिन काम किया यानी 12 काम वो करके छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है उसके 2 दिन बाद भी सी छोड़ दिया, यानी सी 4 दिन काम किया। ठीक है, 2 दिन यह काम किया, 7 काम किया, उसके बाद फिर 2 दिन बाद यह छोड़ दिया, यानी 4 काम किया। काम क्या हो चुका 16 काम हो चुका, समझ गए। अब टोटल कितना काम है, टोटल काम है 60। 60 में से 12 काम यह कर, 12 काम ए किया है और 16 काम सी किया है। ठीक है, यहां हो जाएगा 12 प्लस 16 ए और सी, समझ गए। ए और सी मिलकर इतना काम कर चुका है, यानी 6 2 8 और 1 1 2 28। ठीक है, ए और सी मिलकर 28 काम कर चुका है। टोटल काम कितना है 60, यानी 60 माइनस 28 बचेगा क्या आएगा 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 5 में से 2 गया 3, यानी 32 काम अब बच चुका है। ठीक है, यह 32 काम को कौन करेगा बी करेगा। एक दिन में बी 5 काम करता है, 32 काम के लिए क्या होगा 32 बटा 5। ठीक है, 32 बटा 5 दिन, यानी 6 सही 6 5 30 और 2 32 दिन, यानी 6 सही 2 बटा 5 दिन में बी इस काम को पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। ए और सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए है, बी है और सी है। कितना कितना दिन है 10 दिन 12 दिन, 10 दिन 12 दिन और 15 दिन। ठीक है,
काम कितना है यह नहीं दिया है, यानी एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा 60, यानी हमारा काम हो चुका 60। ठीक है, ए प्रतिदिन कितना काम करेगा 60/10 यानी 6 काम। उसी प्रकार बी कितना काम करेगा 60/12 यानी 5 काम। उसी प्रकार सी प्रतिदिन कितना काम करेगा 60/15 यानी 4 काम। समझ गए? यानी ए बी और सी एक दिन में 6 5 11 11 4 15 काम करता है। अब यहां तक समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए और सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए और सी 2 दिन, ठीक है, यानी यह 12 काम छोड़ा तो सी कितना काम छोड़ा है 8 काम। टोटल काम कितना छोड़ा है, टोटल ए और सी 12 + 8 यानी 20 काम वो छोड़कर चला गया है। ठीक है, और टोटल काम कितना है 60। 60 + 20 बराबर अब कितना काम हो चुका 80। अब टोटल 80 काम हो चुका। ठीक है, अब 80 काम को ए बी और सी कितने दिन में करेगा। ए बी और सी एक दिन में कितना काम करता है 15, तो 80 काम के लिए कितना दिन लगेगा 80/15। 5 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 16 बार में और यह आ जाएगा 3 बार में। ठीक है, कितना आएगा 3 × 5 = 15 और 1 यानी 5 सही 1/3 दिन में तीनों इस काम को पूरा करेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दे, ठीक है, और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन में है ए है, बी है और सी है। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में करता है। ठीक है, काम कितना है यह नहीं दिया है, यानी इस तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60, यानी हमारा काम हो चुका 60। समझ गए? काम 60 हो चुका। ए कितना दिन में करेगा 60 काम को ए 10 दिन में करेगा, यानी प्रतिदिन ए 6 काम करता है। उसी प्रकार बी 5 काम करता है 60/12 यानी 5 काम। उसी प्रकार सी प्रतिदिन 4 काम करता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, यानी ए का 2 दिन का काम क्या होगा 12। ठीक है, यानी 12 काम ए ने छोड़ दिया है। उसके बाद बोल रहा है बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, यानी इसका 3 दिन का काम क्या होगा 15। यानी ए 12 काम छोड़ दिया है, बी 15 काम छोड़ दिया है, यानी ए और बी कितना काम छोड़ा है 12 + 15 यानी 5 × 2 = 7 और 1 × 1 = 2, 27 काम छोड़ दिया है। अब 27 काम को इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा 27, 60 + 27 यानी 87। अब टोटल काम क्या हो चुका 87। 87 काम को ए बी सी कितने दिन में करेगा, यानी 6 और 5 11, 11 4 15। ए बी सी एक दिन में 15 काम करता है। ठीक है, तो 87 काम को कितने दिन में करेगा, यानी 87/15। समझ गए? अब कटाएंगे तो क्या आएगा 3 से कटाएंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6 और 2 27, 3 9 27 और 3 से यह 5 बार में जाएगा। ठीक है, यानी आएगा 5 सही 4/5 यानी 5 25, 25 4 29। ठीक है, 5 सही 4/5 दिन में ए बी सी इस काम को करेगा। ठीक है, कौन ए बी और सी, यहां लिखला था ए और बी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आपको बता दें वर्गमूल और घनमूल हम बता चुके हैं, उसे जरूर देख ले और टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट जरूर देख ले। धन्यवाद।